हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मूवी। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपने लॉकडाउन के इस टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ हमारे कंट्री में 2020 में, उसमें अगर आपने मोरेटोरियम लिया है तो उसके बारे में कुछ थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ। आई होप कि आपके काम आएगी और आपका कुछ चार्जेस बच जाए, मतलब फ्यूचर में होने वाला नुकसान आपका बच जाए। उसी टॉपिक पे ये मेरी वीडियो है। अगर आपको पसंद आती है तो उसके साथ शेयर करें जिसने लॉकडाउन में अपनी तंगी में मोरेटोरियम का फ़ायदा लिया था। सभी को मेरा नमस्ते नमस्कार। लॉकडाउन 2020 में मैंने ली थी मोरेटोरियम की फ़ैसिलिटी, और ये ली थी मैंने तकरीबन अप्रैल और जून में, मई जून में ली थी। तो जब वो मैंने फ़ैसिलिटी ली थी तो मेरी 2 किश्तें जो थी आगे बढ़ गई थी, और 2 किश्तें जो आगे बढ़ गई थी मुझे उससे काफ़ी मदद मिली थी, क्योंकि उस वक्त किसी के पास पैसे नहीं थे, ना कुछ सैलरी थी, फिक्स सैलरी कोई हिसाब थी, ना कुछ हमारा कुछ काम चल रहा था। और हम अगर काम चल रहा था तो हम अपने एक्सपेंस पे कर रहे थे सारे घर के, जो क्योंकि लॉकडाउन में थे, खर्चा खाने पीने चाह रहे थे। फ़ायदा तो हुआ था उस टाइम हमें, लेकिन अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है सारा। और अब क्या है कि आप नॉर्मल अपनी इंस्टॉलमेंट सारी पे कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बैंक वगैरह आपके जो फिक्स आपकी ईएमआई थी वो काट रही है। बट सपोज़ करो आपकी ईएमआई थी 20 महीने की या 18 महीने की या 12 महीने की। उदाहरण के लिए मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी ईएमआई थी 18 महीने की स्कूटी की। ठीक है, अब मैंने 10 किश्तें भर दी थी, 10 किश्तें भर दी थी, और मेरी बची थी 8 किश्तें। ठीक है, 8 किश्तों के हिसाब से अब मैं तो ये सोच के चल रहा था, भाई अब 8 किश्तें मेरी बची हैं, ये भी ख़त्म कर दूंगा, मेरा लोन हो जाएगा फिनिश, मुझे मिल जाएगी बैंक से एनओसी कि भैया अब आपका कोई बाकी अमाउंट नहीं है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, मैं बैंक गया, कल बैंक गया, मैंने पता करा कि सर मुझे अपना ये है अपना अकाउंट, मुझे अपनी सारी ईएमआई पे करनी है जो मेरी रिमेनिंग है, और बता दीजिए मुझे कितना पे करना होगा। उन्होंने बोला कि आपकी इतनी अमाउंट आ रही है, इतना आपको पे करना होगा। मैंने देखा भाई इतनी अमाउंट, अब मैं तो अपनी ईएमआई को कैलकुलेट कर रहा हूँ, भाई मेरी ईएमआई 3,000 रुपये की 6 महीने के 6 थी, 18,000 हो गए, मैं तो ये भरूँगा ईएमआई, लेकिन पैसे आ रहे हैं ज़्यादा। अब मुझे समझ आया, उन्होंने मुझे बताया कि जो आपने मोरेटोरियम ली थी उसका भी तो ब्याज लगेगा सर, उसका भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। अब भाई क्या करूँ। अब मैंने सोचा यार ये मैंने नुकसान करा लेकिन मोरेटोरियम में मेरा फ़ायदा हुआ। अब मैंने देखा कितना, तो भाई मेरी 2 महीने की जो फैसिलिटी जो मैंने ली थी, उन दोनों का टोटल 1856 रुपये कुछ मेरा मोरेटोरियम की एक ईएमआई और बढ़ गई। मतलब जो मेरी 8 किश्तें बची थी, 18 महीने की किश्त हो थी मेरी, 10 दे चुका था, 8 किश्तें बची थी। अब मुझे एक किश्त और देनी है जो मेरी 9वीं किश्त हो गई 1856 रुपये की। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे 18 महीने के हिसाब से 8 किश्तों के हिसाब से 18,000 रुपये अकाउंट में रख देता हूँ, कट जाएगा। उसके बाद तो मुझे रखना ही नहीं है, मैं इतना बजट लेके चल रहा था। तो अगर मैं लेके चलता तो उसके बाद मैं अकाउंट में पैसे नहीं रखता, मेंटेन नहीं रखता। एक पल के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, तो मेरी क्या होता, बैंक चार्जेस ले रहा था, वहाँ मेरा सिविल ख़राब होता। सिविल ख़राब होने के क्या क्या नुकसान है ये शायद आपको पता ही होगा, कि फिर कहीं से लोन नहीं मिलता, कहीं से कुछ फाइनेंस नहीं होता। तो मैं तो ये सोच के चल रहा था कि यार अब तो मेरा हो जाएगा फिनिश, मुझे एनओसी दे देगा बैंक, मेरा सिविल अच्छा रहेगा। लेकिन सॉरी, लेकिन अगर मैं मेंटेन नहीं करता तब बैलेंस, तो मेरा बहुत बुरा सिविल हो जाता, और मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी एक किश्त बची है, मुझे पता नहीं चलता कि मेरी किश्त बची है, और मुझे जाके ये भी पे करनी है, मोरेटोरियम के जो पैसे, मोरेटोरियम की जो फैसिलिटी थी उसको भी मुझे पे करना है। तो दोस्तों आप अभी क्या करो कि अपने बैंक जाओ, अगर आपने कुछ फाइनेंस करा रखा है और आपने 2020 में लॉकडाउन में मोरेटोरियम की फैसिलिटी ली थी, अपने बैंक जाओ, एक उनसे नई लोन की स्टेटमेंट निकलवाओ, उसमें देखो कि आपके मोरेटोरियम की एक ईएमआई जुड़ी है वो कितने रुपए की जुड़ी है, और उसके लिए अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखो। ठीक है, ताकि आपके अकाउंट के चार्जेस ना लगें, या फिर आपके पता ना हो तो कट जाएगा बैलेंस, और आपने किसी और चीज़ के लिए रखे हो तो वो भी कट जाएगा।
या मान लो कोई और आपकी ईएमआई चल रही है और आपने उसके लिए मेंटेन करके रखा, जबकि आपको ये लग रहा है कि पहली वाली में सारा फिनिश हो जाएगा, तो फिर उसके अगली ईएमआई आपकी कट ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो ना? अपनी ईएमआई जो है पता करके आओ बैंक में कि मोरेटोरियम की जो फैसिलिटी ली थी उसके कितने चार्जेस मुझे और देने हैं और ये मेरे कब कटेंगे। हो सकता है कई लोगों की बैंक, आज ये महीना फरवरी चल रहा है, आज आपकी 24 तारीख है, ठीक है, सॉरी 25 तारीख है, सॉरी 25 तारीख है। तो अगर आपकी हो सकता है अगले महीने ख़त्म होने वाली है किस्त, आप ही सोच के चल रहे हो कि मेरी अगले महीने किस्त ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मुझे मेंटेन नहीं करना, मैं जब चाहूँ जब निकालूँ बैलेंस, वो मेरी हेडेक है। तो जाओ बैंक में जाके पता करो और देखो कि कितने महीने की किस्त बची है और कितना आपका मोरेटोरियम का पैसा देना है। सारा मेरा मेन पॉइंट था कि आपकी ना बाउंसिंग ना हो जाए। अगर आपकी बाउंसिंग होती है तो क्या है, आपका सिविल बहुत बुरा बिगड़ता है। जब सिविल बिगड़ता है तो कहीं से आपको लोन नहीं मिलता, फाइनेंस कोई आपको कंपनी करती नहीं है। ये मैं आपको जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपके किसी के काम आ जाए। बस शुक्रिया, धन्यवाद।